क्या इस मामले में धर्म का एंगल भी है? क्या इस मामले में दूसरे धर्म से नफरत करना भी एक कारण हो सकता है? क्या किसी के दिमाग में धर्म के नाम पर जहर बोया गया हो, इसलिए भी वो ऐसा कर सकता है? आइए सुनते हैं इस बारे में जो धर्म को जानने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। जहाँ तक धर्म की बात आती है तो कोई फेनेटिक है या कोई भी ऐसा है या कोई गुमराह कर दिया गया है तो वो भी हो सकता है। कोई भी रिलीजन हो, वो आप दूसरे रिलीजन को काउंटर करने के लिए आपने अपना एक, किसी ने आपको बताया, किसी से आपने सुना, किसी को आपने देखा, तो आपको लगता है कि ये एक तरीका है मुझे बदला लेने का या बराबरी करने का या उसको दूसरे साइड को नीचे दिखाने का। तो हो सकता है ये आपकी मानसिकता पर, आपके थॉट प्रोसेस पर, आपकी परसेप्शन पर, आपकी सोसाइटी में किस तरह की आप अपने आप को एक पोजीशन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आप देखेंगे मुस्लिम को तो जब वो दुआ करते हैं तो फूकते हैं, थूकते नहीं है, फूकते हैं। अब उस फूंक को आप थूक समझ लें तो बड़ा कहना मुश्किल है। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता मेरा है। पूछने का मतलब है कि क्या लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से और ऐसा करने लगते हैं, जो उनको सिखा दिया जाए कि वो इस धर्म के लोग खराब हैं, हिंदू खराब है या मुस्लिम खराब है। इन्वायरमेंट में जो भी होता है लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन का काम करने का तरीका वैसे ही होता है। जो आप इसको फीड करेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ स्टमक, जैसे पेट है, जो आपको उसको फीड करेंगे जैसा खाना, बॉडी वैसे बनेगा। तो ब्रेन का वैसे ही है, जो आप फीड करेंगे अपने सेंसेस को, अपने आँख को, कान को, अपने स्मेलिंग पावर, नाक को, स्किन को, तो आपका थॉट वैसे ही चेंज होगा। देखिए, बहुत पहली चीज़ ये है कि कोई भी इंसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी को थूक के या पेशाब मिला के देना नहीं चाहेगा जो नॉर्मल है। अब उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो किसी से, उसकी अपनी कोई एनमिटी है, तो उसमें कोई ऐसा कर रहा हो तो अलग है, लेकिन ये हिंदू भी नहीं करेगा, मुसलमान भी नहीं करेगा। और जो ऐसा कर रहा है वो ना ट्रू मुस्लिम है ना वो ट्रू हिंदू है। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। बहुत सारी वीडियो देखी और वीडियो में हमने देखा है कि एक धर्म विशेष के लोग ही पाए गए। एक घटना हम लोगों ने देखी, अभी कोई महिला के द्वारा यूरिन पास कर कर उसको भोजन में मिलाकर डाला गया। लेकिन वो महिला तो हिंदू थी और खाने वो जिसके यहाँ खाना बना रही थी वो भी हिंदू थे। मैं इस दोनों को थोड़ा अलग करने का प्रयास करता हूँ। हाँ। कि जो महिला के द्वारा किया गया है वो घृणित कार्यक्रम है, उसकी एक मानसिकता हो सकती है, उस पर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि एक केस निकल कर आया कि हिंदू महिला और हिंदू परिवार में। लेकिन जब एक धर्म एंगल को देखते हैं कि मुसलमानों के द्वारा थूक डालकर उनके भोजन को अपवित्र करना, तो समझ में आता है कि एक धर्म विशेष के द्वारा धर्म विशेष के लोगों के साथ एक किस प्रकार से घृणित कार्य कर उसके धर्म को अपमानित करने का काम, अपवित्र करने का काम जो किया जाता है। तो मुझको लगता है कि मुसलमानों के एंगल में तो यही बोलूँगा कि उनका धर्म आज्ञा देता है। अब यहाँ पर एक कौम है भारतीयता की, लेकिन कुछ लोग इस एक कौम को दो समाजों में बांट देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज एक दूसरे से इतनी नफरत करे और इतनी घृणा आए उसे कि वो एक दूसरे से कुछ भी इंटरेक्ट ना करें, वो एक दूसरे के मोहल्लों में न रहें, वो एक दूसरे के साथ कारोबार न करें, वो एक दूसरे के साथ समाजी व्यवहार न करें, इनकी कॉलोनियाँ अलग बस जाएं, उनकी कॉलोनियाँ अलग बस जाएं। ऐसा कुछ लोग चाहते हैं और उसके लिए इस कृत्य को, इस काम को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बोलूँगा कि एक धर्म विशेष के द्वारा हिंदू को अपवित्र करने का काम किया जाता है। लेकिन इसको आप धर्म के चश्मे से देखना पसंद करेंगे या एक आपराधिक कानून के चश्मे से? अपराधी तो है एक धर्म विशेष के द्वारा धर्म का अपमान करना। तो इसमें धर्म क्यों लाते हैं हम बीच में? धर्म इसलिए लाते हैं क्योंकि करने वाला तो मुसलमान है, मुसलमान धर्म है। अब हम मैं बोलूँ हिंदू भी हैं करने वाले। हिंदू जो कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, ये एक उपवाद है, एक घटना हो सकती है, एक उपवाद हो सकता है। क्या बड़े पैमाने पर ऐसी चीजें हमको देखने में नहीं मिली कि एक मानसिकता होगी महिला किसी चीज से पीड़ित। हाँ, ये हो सकता है कि उस महिला के उस लोगों से कोई अनबन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो, उसकी ना बनती हो, कोई बदला लेने की उसके अंदर बात हो, उसकी मानसिकता हो, बीमार हो सकती है। लेकिन मुसलमानों के संदर्भ में सारे बीमार नहीं हो सकते, सारे कोई ऐसे नहीं हो सकते कि बड़े ईमानदार हैं। मुसलमानों ने बड़ी संख्या में किया, हमने टिबेट में डिबेट्स किए हैं बड़ी संख्या में कि कोई रोटी बना रहा है थूक डाल दिया, कोई नान बना रहा है तो थूक डाल दिया, चाय बना रहा है तो थूक डाल दिया, फलों पर थूक डाल दिया। ये इस टाइप की जितनी भी वीडियो हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की हैं, हिंदुओं की भी बहुत सारी वीडियो हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो ये सिखाता है, इस्लाम में कहा गया कि सफाई पाकी आधा ईमान है। तो जो आदमी सफाई और पाकी को मानता है या इस्लाम को मानता है वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। समझ रहे ना आप बात? जो लोग कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।
कुछ हिंदू धर्मगुरुओं से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों में शिया सुन्नी में भी आपस में लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे का जूठा नहीं खाते या वो थूकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या सर? ऐसा कुछ है कि देखिए ये प्रोपेगेंडा है। ये एक हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं सुन्नी सेक्ट में पैदा हुआ हूँ, दो आई डू नॉट बिलीव इन सुन्नी शिया एंड ऑल दीज थिंग, आई डोंट बिलीव, बट मैं पैदा हुआ हूँ तो मैंने अपने बचपन से सुना कि शिया लोग जो हैं वो थूक के खाना खिलाते हैं। इट्स रॉन्ग। ये बिल्कुल एक, चूंकि दो अलग अलग सेक्ट हैं इसलिए एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सुन्नी भी शियों को कुछ ना कुछ कहते हैं, सुन्नी शिया भी सुन्नियों को कुछ ना कुछ कहते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते हैं, बट ऑल दिस इज नथिंग बट अ प्रोपेगेंडा।